पंथ कौन सा है? कबीरपंथी है, राधा स्वामी। आनंद परमानंद राधा स्वामी पीलिए ये अपने पास ही रख लो, बाद में। राधा स्वामी पंथ वाले यहीं पे ध्यान लगवाते त्रिकुटी पे, जबकि यहाँ पे ध्यान नहीं करना है। ना मैं त्रिकुटी भंवर गुफा में, ना श्वासों की श्वास में, मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। जब शरीर छोड़ोगे अंत समय में, तो क्या त्रिकुटी में जाके बैठ जाओगे? त्रिकुटी नहीं छूटेगी। बुद्धि लगाओ, विवेक लगाओ। अभी कोई नाभि पे ध्यान करे या मूल पे चक्र पे ध्यान करे या कंठ पे करे, जब वो शरीर छोड़ेगा तो उसकी जो सुरता है, क्या वो यहीं फंसी रहेगी या उसको निकल के बाहर निकलना पड़ेगा? शरीर छोड़ के बाहर जाना है कि नहीं जाना एक दिन? क्या कोई ऐसा है जो शरीर के अंदर रहा हमेशा? पंखा चला देना भैया। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्या कोई ऐसा है जो हमेशा शरीर के अंदर ही रहा हो? तो फिर शरीर के अंदर ध्यान लगाओगे, कब तक लगाओगे? जब तक जिंदा हो, शरीर में हो। बाहर ही जाना है। जाना बाहर है, लेकिन जान बाहर कैसे लगेगा? अरे भाई, जब जाना ही बाहर है तो ध्यान अंदर लगा के क्या करोगे? अब आपने जाना है अपने घर, और तुम इस घर से प्रेम कर बैठो, इस घर में अपने घर वालों को ढूंढने लग जाओ, तो इस घर में कहाँ मिलेंगे वो? जब इस गेट से बाहर निकलोगे और अपने घर तक पहुँचोगे एड्रेस पे, तब आपको वहाँ पे पिताजी बैठे मिलेंगे। इस घर में पिताजी कब आ गए भाई? इस घर में तो तुम आए हो। इस 5 तत्व की काया में, पिंजड़े में तुम आए हो या तुम्हारा परमात्मा भी आ गया? तो फिर ये जेल है, तुम जेल में परमात्मा को ढूंढ रहे हो। जेल में कैदी है, और कैदी भागे इस जेल को छोड़ के, परमात्मा के पास भागे, तब तो समझ में आता है। नहीं करना है, नहीं करना है। यहाँ पे किसने ध्यान किया? किसने किया? क्या वो मुक्त हो गए? किसने किया? अरे कमाल हो गई। यहाँ पर देखो किस के खुली हुई है? शिव जी की। मुझे ये बताओ, गोरखनाथ कहाँ ध्यान करते थे? गोरखनाथ, भैरवनाथ, जितने 9 नाथ, 84 सिद्ध, कहाँ ध्यान करते थे? त्रिकुटी पे। तो फिर संतों को आने की क्या जरूरत थी? अगर त्रिकुटी पे ध्यान धर के मुक्ति हो जाती, तो बाबा नानक के साथ गोष्ठी क्यों हुई सिद्धों की? बाबा नानक ने सिद्धों को क्यों समझाया कि त्रिकुटी पे ध्यान नहीं करना है? शास्त्र की विधि के विरुद्ध में जो भक्ति करता है। बिल्कुल, लेकिन क्या है शास्त्र विधि? शास्त्र हैं कौन कौन से, हमें ये तो पता नहीं है। वो इनके बिना हो ही नहीं शास्त्र विधि। देखो फिर समझ लो, जितने भी शास्त्र हैं ये सब ब्रह्म की साधना के लिए बने। कोई भी शास्त्र उठा लो, ब्रह्म की बात करेगा। अब हमने पार ब्रह्म तक जाने के लिए क्या करना पड़ेगा? संतों की वाणियों को शास्त्र मान के साधना करनी पड़ेगी। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में। ये सुना ना आपने भजन? इसमें क्या बोला है? नाम है जप में, नाम है तप में। तो तुम्हें क्या करवाया जा रहा था? जप दिया कि नहीं दिया? तो फिर नाम है जप में बोल रहे हैं, तुम्हें जपवाया जा रहा है। नाम है तप में, तुम्हें तपवाया जा रहा है। नहीं प्राण में, नहीं पिंड में, ना ब्रह्मांड आकाश में। नाम है त्रिकुटी भंवर गुफा में। ये लाइन क्यों नहीं पढ़ रहे हो? पढ़ रहे हो लेकिन समझ नहीं रहे हो। शरीर के द्वारा इसलिए बोला है कि भक्ति इस शरीर में ही हो सकती है। ये दरवाजा है तुम्हारी 84 से निकलने का। लेकिन ज्ञान में तो वो तो गुरु भेद बताता है। गुरु दक्षिणा के जब गुरु नाम दीक्षा देगा, तब यही बताएगा कि यहाँ हटा के लगाऊं कहाँ। जब छुड़वा रहे हैं तो कहीं लगाएंगे भी तो। वो गुप्त भेद गुरु देता है, वो गुप्त भेद है। वस्तु अमूलक दी मेरे सतगुरु, कृपा कर अपनाए। उस वस्तु का भेद है। वस्तु कहीं ढूंढे कहीं। वस्तु पड़ी है घर के बाहर, और ढूंढ कहाँ रहे हो? घर में। कमल कहाँ है? कीचड़ में या कीचड़ से बाहर? कीचड़ में। तो फिर कीचड़ में छलांग मारो कमल को देखने के लिए। कीचड़ के बाहर है। कीचड़ से बाहर है कमल। कीचड़ में तो उसकी नाल है, कमल नाल। अब तुम कमल नाल को कमल मान बैठो तो तुम्हारी बेबी है। कीचड़ से बाहर है कमल, और कीचड़ में केवल उसकी डंडी है।
फूल उगता है गमले में उगता है कि गमले से बाहर? गमले में उगता है। गमले में तो जड़ें होती हैं। गमले से बाहर, गमले में तो मिट्टी गमले होती से है। बाहर होता है वो, गमला तो यहाँ तक रह गया और फूल आ गया यहाँ पे, तो गमले में कैसे है वो? ये तन क्या है? ये तन क्या है? हर मंदिर है ना, लेकिन साहिब क्या कह रहे हैं? ये तन विष की बेलरी। तो विष की बेलरी में ढूंढोगे तो अमृत मिलेगा क्या? तो फिर ये विष की बेलरी है, तुम्हारी भी तुम्हारे गुरु जी की भी। ये काया ही जंजाल है, तुम्हारा भी तुम्हारे गुरु जी का भी। काया को छोड़ो और आत्मा को जानो, ना कि त्रिकुटी में ज्योत को जानो। ज्योत को देख कौन रहा है? ज्योत को देखा किसने? नहीं समझ में आएगा। ज्योत को परमात्मा मान बैठे सारे, और वाणी क्या कह रही है? मन तू ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पहचान। कौन है ज्योत? मन है। तो फिर किसकी साधना कर रहे हो? मन की। परमात्मा क्या है? ज्योत है क्या? कभी ना होए। मन तो काल है। मन ही काल है, परमात्मा ज्योत नहीं है। परमात्मा क्या है? परमात्मा शब्द है। शब्द गुरु सुरत धुन चेला। ज्योत गुरु सुरत धुन चेला नहीं है। इन लोगों ने भरमा दिया जीवों को। हाँ बोलो।